वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो हम लोग अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा आपके साथ एक अच्छी बात शेयर की जाए। तो मैंने ये शेयर करनी थी कि जिनके घर में औलाद नहीं होती है वो हर नमाज के बाद सूरत कौसर की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। तो ये मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैं भी हर नमाज के बाद ये पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी ये ज़रूर जो भी बे औलाद है ये वाली तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें सूरह कौसर की। और वैसे भी रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, तो ये आखिरी अशरा चल रहा है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बे औलाद लोगों के लिए दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद अता करे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, लाइट चली गई है और अंधेरे में मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ और असर का टाइम है। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए कि कुरान पाक भी पढ़ना ज़रूरी है। तो असर के टाइम ये ना शुरू कर दीजिएगा कि अफ्तारी में सारे शुरू हो जाते हैं, पहले कुरान पाक खोला करें। बेशक उसको थोड़ा सा पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, लेकिन लाजमी पढ़ें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैंने 25वां सिपारा शुरू किया है। तो ये बाजी के मैंने सिपारे शुरू किए हैं। तो अपना मेरा कुरान पाक हो गया है। ये नीलम बाजी का मैंने अपनी बाजी का स्टार्ट किया है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। ये है गाइस मरियम बूटी, माशाल्लाह से देखें कैसे बंद हो जाती है ना। ये देखें ज़रा, अल्लाह की शान देखें कि ना इससे स्मेल आती है ना ही इसको उड़ली लगती है। देखें ज़रा, तो कैसे बंद हो जाती है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो कल सुबह पीने के लिए पानी मैं इसको भिगोने लगी हूँ। मैं इसका पानी जो पीती हूँ वो मैं पीती हूँ सहरी के टाइम, फजर की नमाज से पहले पीना पड़ता है इसको। अगर रोज़े ना हो तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मतलब कि पी सकते हैं, फ़जर की नमाज से पहले या बाद में। लेकिन पानी आपने उतना ही भिगोना है जितना आपसे पिया जाए, क्योंकि इसके पानी का टेस्ट अलग होता है। मैं ऐसे भिगोती हूँ, तो पहले मैं इसको पूरा भिगोती थी, लेकिन अब मैं इसको ऐसे भिगोती हूँ क्योंकि इसका भी इसको वैसे मैंने टीवी में ही मैंने ना देखा था वीडियोस में, वो ऐसे भिगोते हैं। तो मैं अब इसको ऐसे भिगोती हूँ। ये अब आप देख रहे हैं ना मैंने कैसा डाला है। अब ये माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खिल जाएगा और ये पूरा कप में भर जाएगा। तो अल्लाह ताला इसके फ़ज़ीले से, इसके सदक़े से जो भी बे औलाद हैं सबको प्यारे से औलाद और सेहत और तंदुरुस्ती औलाद अता करे, और मुझे भी, आमीन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मैंने अपने लिए किया है ये वाला सूट प्रेस। तो मैंने सोचा अपनी फैमिली के साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर किया जाए। तो ये वाला डिज़ाइन ना क्या कहते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी बताते हैं। ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, इसका नज़र आ रहा है आपको। ये इसके बाजू जो है ना, बाजू इसके सिंपल है, बाजू सिंपल थे और आगे से ये बिल्कुल थोड़ी सी ओपन की हुई है। तो ये लेस लगवा के और ये लगाई है ट्राउज़र की पट्टी, कुछ इस तरह से इसको स्टाइल बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सिंपल सा कुर्ता है, ये कुर्ता स्टाइल है एक्चुअली। तो आप सब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। सिंपल है और डिज़ाइन भी है। और मैं अभी आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। बैक इसकी सिंपल है, देख सकते हैं। तो बैक पे छोटी सी वो लेस लगाई हुई है जो फ्रंट पे भी लगी थी। बाजू भी सिंपल हैं। तो अभी इसका ट्राउज़र देखते हैं। तो ये है इसका ट्राउज़र पे की हुई है डिज़ाइनिंग। अब आपको समझ आ गई होगी कि कुर्ता क्यों सिंपल है, क्योंकि उसके ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग थी। ट्राउज़र पे ये वाली डिज़ाइनिंग करवाई थी, तो छोटी सी लेस लगाई थी और ना ये डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये भी शर्ट का जो कपड़ा था ना उसको लेकर इसको नीचे लगा के ना कट वर्क जो होता है, पता नहीं इसको दर्जी और दर्जी क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ये जो पट्टी है इसको शायद कुछ कहते होंगे, कट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये लगवाई थी। ये ना ट्राउज़र टाइप
ना नीचे से खुला है और ऊपर से तंग है। ये ट्राउज़र बेल बॉटम की तरह बनाया गया है। इसको नीचे से खुला रखा था और ऊपर से तंग करवाया था और ये डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये पहने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था। लाइनिंग वाला ट्राउज़र था और डिज़ाइनिंग वाली शर्ट थी और वो कुर्ता स्टिच करवाया था मैंने। मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। सब ने ही तारीफ़ की थी, कहते बहुत ही ज़बरदस्त स्टिच हुआ हुआ ये कुर्ता। सिंपल सा कुर्ता है, ये देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे ये ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, इनके डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं करने लगी हूँ थोड़ा सा काम। जब से रमज़ान आया है कोई काम ही नहीं होता। रोज़ा रख के नमाज़ कुरान और सो जाती हूँ। तो अरसलान आते हैं और मुझे बोलते हैं, सुबह जब वो शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं कि ये देखो मुझे कोई शर्ट नहीं मिल रही है, कोई पैंट नहीं मिल रही है, ये मेरी अलमारी का हाल देखो। तो जब से रमज़ान आए हैं तुम मेरी कोई भी चीज़ तरतीब से नहीं रख रही हो। तो वो सुबह भी नाराज़ होके गए हैं। तो मैंने सोचा अभी उनकी अलमारी को सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अलमारी का हाल मेरी वजह से। इधर मेरे कपड़े पड़े हैं और इधर अरसलान के, ठीक है। ये देखें, उफ़ अल्लाह, देखे ज़रा, उफ़ 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 उफ़। वो बंदा क्यों ना बोले यार, जिसकी अलमारी में कुछ तरतीब से रखा ही नहीं हुआ। देखें ज़रा। तो मुझे दें 5 मिनट्स, मैं अभी इनको तरतीब से रख के दोबारा आती हूँ। अलमारी हो गई है सेट। तो अब देखेंगे कि अभी क्या कहते हैं। मैंने आपकी अलमारी सेट कर दी है। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो हम लोग जा रहे थे मेडिकल स्टोर, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। हेलो कर दें। हेयर ब्रश भी टूट गया था तो मैंने सोचा वो भी ले लेती हूँ। तो मुझे पसंद आया है ये वाला हेयर ब्रश, तो मैं ये लेने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मेरी चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई थी तो मैं आई हूँ स्टोर। ये लगे हैं शैम्पू। तो शैम्पू फ़िलहाल तो मैं लेगी थी ट्रेज़मी का। तो ये पेड्स लगे हुए हैं। बॉडी स्प्रे देख रही हूँ कौन सा लूँ, समझ नहीं आ रही। तो फ़िलहाल यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये फ़ेस वॉश लेना था, मिल गया मुझे फ़ेस वॉश। चलें। अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जब आपको भी लेट नाइट क्रेविंग हो तो आप भी मेरी तरह शवारमा और बोतल, क्या आप लोग भी ये चीज़ खाते हैं? तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ये वाली चीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी लेट नाइट क्रेविंग होती है। तो मेरे हबीब मेरी तरफ गुस्से से देख रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं खा लो इसको, ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपको तो पता है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना होता है। तो प्लीज़ मुझे अपने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।